नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स में 4 महत्वपूर्ण सवाल। जो क्या होगा, देखिए लॉस और मोस पर आधारित प्रश्न होता है। सवाल देखिए कैसे रहेगा। जैसे यहाँ देखिए दो संख्याओं का मोस 23 है तथा उनका लॉस कितना है 1449 है, और एक संख्या 161 दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यह 2020 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं समझिएगा। यहाँ पर पहला नंबर है हल। सवाल में कह रहा है दो संख्या का मोस। देखिए क्या दिया गया है, दिया है आपका मोस बराबर कितना है, देखिए तो 23 है, लिख दीजिए। तथा लॉस कितना है, यानी लॉस आपका कितना है 1449 है, 1449 लिख देंगे। और देखिए उनमें से एक संख्या कितना है, एक संख्या बराबर आपका कितना दिया गया है 161 दिया गया है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है, इसलिए सूत्र से दूसरी संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस बटे एक संख्या। आपका मोस कितना है 23 है, लॉस कितना है 1449 है, 1449 लिख दीजिएगा। और एक संख्या कितना आपका 161 है। इसको कटा छटा दीजिए, कटाइए से 7 बार में यह कटेगा। 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 कितना 16 हो गया। फिर कटाइए यहाँ पर से 7 दूना 14 और 7 सते 49, यानी एक अंक यानी 207 हो गया। इसलिए दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ 207। फिर से एक बार समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मोस 23 है तथा इसका लॉस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह परीक्षा में 2020 में पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग का यह सवाल है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इस प्रकार के प्रश्न। तो आपको मोसो लिख देना है 23 है, लॉसो कितना है 1449 है, एक संख्या का मान कितना है 161 है। तो दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा मोसो गुना लॉसो बटे एक संख्या। मोसो का मान 23 है और लॉसो का मान 1449 है, एक संख्या का मान कितना 161 है। सभी को ऊपर पुट कर दिए, कटा दीजिए। 23 से 61 कट जाएगा 7 बार में, और 7 से 1449 कटेगा 207 बार में। आपका यही क्या आ गया, आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। दो नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मोसो 18 है तथा गुणनफल 12960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दूसरा नंबर में मोसो दिया गया है। मोसो बराबर आपका दिया गया है 18 तथा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है 12960 है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यह आपका क्या है 12960 है बराबर एचसीएफ आपका कितना 18 है, 18 गुना क्या हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम का जब हम लोग मान जानना चाहेंगे तो 12960 में 18 से भाग लगा दीजिए। कटाइए यहाँ पर, देखिए कटेगा यहाँ पर 3 से, 3 4 18 कटाइए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 9 6 और 0 हो गया। फिर अब कटेगा 6 से, देखिए 6 7 42 कटा, 6 9 12 और 0 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ गया 720 आ गया। फिर समझिएगा दो संख्याओं का मोस 18 है तथा उसका गुणनफल 12960 है, तो उसका लॉसो ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। तो यहाँ पर मोसो आपका क्या है 18 है तथा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 12960 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसका जो मान दिया गया है दो संख्या गुणनफल 12960 है, एचसीएफ का मान 18 है और एलसीएम निकालना ही है। तो एलसीएम का मान जानेंगे ना, तो 12960 में 18 से भाग लगा देंगे। तो भाग जब लगाइएगा तो आपका 720 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया
720 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर। देखिए 3 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मौसो 145 तथा उनका लौसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया क्या गया देखिएगा, मौसो दिया गया है आपका 145, लौसो आपका दिया गया है 2175 तथा एक संख्या बराबर दिया गया है 725। दूसरी संख्या कहता है निकालिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर, सूत्र से दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसो गुना मौसो बटे एक संख्या। तो आपका लौसो कितना है देख लीजिए, तो 2175 है, गुना मौसो कितना है 145 है, 145 लिख दीजिए। और आपका एक संख्या कितना है 725 है, 725 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कट छट करना है। देखिए कट रहा है 145 से, 145 से 5 से गुना करते हैं 25 25 7। देखिए 145 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो आपका क्या बचा, देखिए 2175 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20 हो गया, नहीं हो गया, और फिर हो गया 5 या 15 5 25, तो 435 हो गया। ठीक, फिर से एक बार समझिए, यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 145 है, उनका लौसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह एग्जाम में जो आया था प्रश्न 2019 में आया था और फर्स्ट सिटिंग में आया था। तो मौसो 145 लिख देना है, लौसो 2175 लिख देना है। एक संख्या दिया गया 725, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या में जो फॉर्मूला होता है लौसो गुना मौसो बटे एक संख्या, 2175 हो गया, मौसो मन 145 हो गया, और एक संख्या कितना दिया गया यहाँ पर 725 दिया गया, उसको लिख देते हैं। 145 से 725 में आप कटा दीजिए, यानी भाग लगा दीजिए, तो 5 बार में खाएगा। अब देखिए 2175 है, 5 से इसमें कटेगा तो कितना होगा 435 होगा। तो यही आपका क्या हो गया दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर आंसर क्या आ गया 435। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब सवाल देखिए लास्ट नंबर क्या है, एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसो 13 है तथा लौसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यह 2019 में ही पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। दिया क्या गया देखिए, तो मौसो बराबर आपका क्या है 13 है, और लौसो बराबर कितना है 182 है, तथा एक संख्या का जो मान दिया गया क्या दिया गया 26 है। तो हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर व्हाट, तो यहाँ पर इसलिए सूत्र से लिखिए, सूत्र से दूसरी संख्या बराबर लौसो, देखिए यहाँ पर लौसो गुना मौसो बटे एक संख्या। देखिए लौसो आपका 182 है, मौसो आपका 13 है, एक संख्या का मान कितना है 26 है। कटा दीजिए, 13 से 26 कटाइएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से इसको कटाइए, 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, तो 91 हो गया। तो यहाँ पर हो गया दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 91। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसो 13 है तथा लौसो कितना 182 है। उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होगा मौसो 13 हो गया, लौसो 182 हो गया, एक संख्या का मान 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या और जो फॉर्मूला लगेगा क्या है, लौसो गुना मौसो बटे एक संख्या। लौसो आपका 182 है, मौसो आपका 13 है, एक संख्या का मान 26 है। कटा दिए 13 दूना 26, 2 से 182 जब हम कटाएंगे तो 91 आएगा। तो यह आपका आंसर आ गया। ये 4 सवाल था जो लौसो और मौसो पर आधारित इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर 2 अंक वाले होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।
जय हिंद।